ओम शांति। आज 26 अप्रैल 2026 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 2009। आज के अव्यक्त महावाक्य बहुत ही विशेष हैं। बाबा ने नए वर्ष के अवसर पर ये महावाक्य उच्चारण किए कि इस नए वर्ष में सर्वात्माओं को संदेश देकर न्यू वर्ल्ड की गिफ्ट दो, गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दो। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर बनाओ। सभी बच्चे बाबा के पास प्यार के विमान में पहुंच गए। बाबा ऐसी लवलीन आत्माओं को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरे सब बच्चे नया वर्ष मनाने, नए जीवन की मुबारक लेने, नए युग में तैयारी करने के लिए आए हैं। नवयुग में जाने की तैयारी सभी बच्चे कर रहे हैं। बाप दादा ने देखा कि मेरा एक एक बच्चा बहुत विशेष है। बाप दादा ये चाहते हैं कि अभी आप बच्चे सर्व आत्माओं को संदेश देने की सेवा करो। कोई भी रह ना जाए, आपके ही भाई बहने हैं। कम से कम वो इतना समझें कि मेरा बाबा आ गया, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला आ गया। आप बच्चे जब सर्व को संदेश देंगे, वो भी उस गोल्डन एज में जाने के अधिकारी बनेंगे। आपके पास नए वर्ल्ड की गिफ्ट है और सर्व खजानों की गिफ्ट है। बाबा ने आपको बहुत सारे खजाने दिए हैं, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना। इन सर्व खजानों को आप दूसरी आत्माओं को देने वाले रहमदिल बनो, दाता बनो। बहुत सुंदर बात बाबा ने पक्की कराई कि इस संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर आप बच्चों का ये कर्तव्य है कि आप बाप समान बनो। जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण हो। जैसे देह अभिमान नेचुरल हो गया था द्वापर कलयुग में, अब देही अभिमानी बनने का नेचुरल अभ्यास हो जाए। और उसकी विधि है स्वमान में रहना। स्वमान में रहने से देह अभिमान समाप्त हो जाता है। पावन का स्वमान की माला याद करो, कितनी बड़ी है। एक एक स्वमान याद करते जाओ और उसमें खो जाओ। जितना आप स्वमान में रहेंगे, देह अभिमान समाप्त हो जाएगा, लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे। जैसा स्वमान लेते हो वैसा कर्तव्य भी करो, खजानों को भी प्रयोग करो, तो ये खजाने बढ़ते जाएंगे। आप विश्व कल्याणकारी के बच्चे हो। आपका कर्तव्य है सबका कल्याण करना। बाबा देख रहे थे किस बच्चे की माला कितनी बड़ी है, अर्थात कितना स्वमान को स्वीकार किया है और उसका स्वरूप बने हैं। फिर बाबा ने कहा कि इस संगम युग पर बाबा ने आप बच्चों को एक कार्य दिया है। हर घंटे में 10 मिनट विशेष अभ्यास की निकालो। बाबा ने कहा कई बच्चों को तो मुश्किल लगा, चलो 10 मिनट नहीं कर सकते हो, 8 मिनट करो, 5 मिनट करो, 7 मिनट करो, लेकिन ये अभ्यास बढ़ाते जाओ। ये अभ्यास बहुत काम आएगा। इसमें कोई भी बहाना नहीं देना। कई बच्चे कहते क्या करें, माया आ जाती है। पुराने वर्ष की विदाई के साथ माया को भी विदाई दे दो, पुराने संस्कार को भी विदाई दे दो। जो भी पुराने संस्कार हैं उन्हें समझते हुए कि रावण की प्रॉपर्टी है, बाबा को दे दो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो क्या कहते हैं, मम्मी पापा आप संभालो। ऐसे आप बच्चे भी बाबा को दे दो, फिर आ जाए, फिर से दे दो। बच्चे बन जाओ, बाबा को देना सीखो। जैसे लेना आता है सर्वगुण और शक्तियां, ऐसे देना भी सीखना है। बाबा ने कहा बाबा ये चाहते हैं कि अभी बच्चे माया को विदाई दे दे। माया भी कहती है कि मेरे को बुला लेते हैं, मैं ऐसे नहीं चाहती हूँ।
जो हमारी कमी कमजोरी है, कमजोर संस्कार, कमजोर विचार है, ये माया है। इसको समझते हुए कि ये माया है, इसको विदाई देनी है। एकाग्र होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे और बाबा से प्रॉमिस करेंगे कि अभी हम सबको संदेश देंगे, गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट देंगे और स्वयं सदा स्वमान में रहेंगे। मुरली का सार है, इस नए वर्ष में सभी आत्माओं को संदेश देकर गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दो। बाप समान बनने के लिए देहाभिमानी रहने की नेचुरल नेचर बनाओ। नए वर्ष में सभी आत्माओं को संदेश देकर गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दो। बाप समान बनने के लिए देहाभिमानी रहने की नेचुरल नेचर बनाओ। आज बाप दादा हर एक बच्चे को स्नेह और बाप दादा के लव में लवलीन स्वरूप से देख रहे हैं। एक एक बच्चा परमात्म प्यार में चमक रहा है। सभी बच्चे प्यार के विमान में पहुंच गए हैं। वैसे तो न्यू ईयर मनाने के लिए आए हो, सभी के नैनों में क्या दिखाई दे रहा है? न्यू ईयर, नया साल तो निमित्त मात्र है, लेकिन आप सबके नैनों में क्या उमंग है? 3 बधाइयां दे रहे हैं। एक अपने नए जीवन की बधाई, दूसरा नए युग की बधाई, तीसरा परिवार और बाप से मिलने की बधाई। आपके नैनों में क्या घूम रहा है? अपना नया युग सामने आ रहा है ना? दिल में उमंग आ रहा है कि नया युग आया कि आया। नए युग की चमकीली ड्रेस इतना सामने स्पष्ट है कि आज संगम युग है और जल्दी से ये चमकीली ड्रेस पहननी है। बाबा बहुत सुंदर विजन हम सबको सुना रहे हैं कि हम उसे अच्छे से तीसरे नेत्र से देख सके, कि जैसे नई दुनिया की जो हमारी ड्रेस है वो हमारे सामने टंगी हुई है। बस हम नए युग में गए कि गए, ये चमकीली ड्रेस पहननी है। सामने देख देख खुश हो रहे हैं, विदाई भी दे रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं। विदाई भी दे रहे हैं, बधाई भी ले रहे हैं। जैसे पुराने साल को विदाई देते हैं, फिर वो साल भूल जाता है, नया साल सामने आता है। ऐसे आपके सामने पुरानी दुनिया को बधाई नहीं, नई दुनिया को बधाई दे रहे हैं, पुरानी दुनिया को विदाई दे रहे हैं। तो आज सभी को उमंग उत्साह है कि नए युग का, लोग भी नए वर्ष की बधाई देते हैं, साथ साथ गिफ्ट भी देते हैं। तो बाप दादा भी आप बच्चों को पुराने स्वभाव संस्कार को विदाई देकर नई दुनिया में जाने की गिफ्ट दे रहे हैं, जिस नई दुनिया में प्राप्ति ही प्राप्ति है। शॉर्ट में यही कहें, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु नई दुनिया में। ऐसे गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट बाप दादा ने आप हर एक बच्चे को सौगात में दी है। आपको भी नशा है, हम गोल्डन वर्ल्ड के अधिकारी बन रहे हैं। ऐसे गिफ्ट और कोई दे नहीं सकता। हम गोल्डन वर्ल्ड के अधिकारी बन रहे हैं, ये गिफ्ट कोई और दे नहीं सकता। बाप ने हर एक बच्चे को ये डायरेक्शन दिया कि सभी आत्माओं को बाप का वर्षा, गोल्डन वर्ल्ड का संदेश देकर उनको भी आप गिफ्ट दो। किसी भी आत्मा को बाबा का संदेश देकर गोल्डन वर्ल्ड में जाने के अधिकारी बनाओ। आपके पास कौन सी गिफ्ट है? एक तो नई दुनिया की गिफ्ट दो, दूसरा आपके पास बहुत खजाने हैं, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, स्वमान के खजाने। कितने खजाने हैं, तो सभी को कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति की गिफ्ट दो, जिस गिफ्ट से उनके जीवन बदल जाए और गोल्डन दुनिया के अधिकारी बन जाए। क्योंकि आजकल देख रहे हो चारों ओर दुख अशांति बढ़ रही है, चारों ओर हर एक में भय और चिंता है। ऐसे दुखी अशांत आत्माओं को कम से कम ये संदेश जरूर दो कि बाबा आए हैं, अब से अविनाशी वर्षे के अधिकारी बन जाओ।
बाबा आए हैं, अब से अविनाशी वर्षे के अधिकारी बन जाओ। ये संदेश हर आत्मा को दे भी रहे हो, लेकिन अभी भी कई बाप के बच्चे संदेश से वंचित रहे हुए हैं। फिर भी एक बाप के बच्चे हैं ना, तो अपने भाई बहनों को ये संदेश की गिफ्ट जरूर दो, संदेश देने की गिफ्ट जरूर दो। कोई भी रह ना जाए। कर रहे हैं सेवा, बाप दादा बच्चों की सेवा देखकर खुश है, लेकिन बाप की आश है। कौन सी आश है? मेरा कोई भी बच्चा संदेश से रह ना जाए। बाप की आश है मेरा कोई भी बच्चा संदेश से रह ना जाए। उलाहना न दे कि आपको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात मिली और हमें तो पता ही नहीं चला। हमारा बाप आया, हमें संदेश ही नहीं मिला। इस नए साल में यही प्रयत्न करो, आपस में प्लान बनाओ, कोई भी कोना रह ना जाए। उलाहना ना मिले लेकिन खुश हो जाए, मालूम तो पड़े कि हमारा बाप आ गया, वंचित ना रह जाए। तो इस नए साल में क्या करेंगे? आपस में मिलकर के प्लान बनाओ। बाप दादा को हर एक बच्चे के ऊपर रहम आता है, आपको भी नए भाई बहनों के ऊपर अभी विशेष रहम दिल, कल्याणकारी स्वरूप धारण कर सबको संदेश देना है। रहम दिल बन, कल्याणकारी स्वरूप धारण कर सबको संदेश देना है। कम से कम ऐसा तो उलाहना ना दे, आज सब बच्चे नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। बाप दादा एक एक बच्चे को देखकर क्या गीत गाते हैं जानते हो? वाह बच्चे वाह, जो पहली बार आए हैं उनको भी बाप दादा कह रहे हैं कि लक्की हो जो समय पर, समय समाप्त होने से पहले बाबा के बन गए। नए बच्चों को बाप दादा पदम पदम गुणा लक्की बनने की मुबारक दे रहे हैं। आजकल बाप दादा एक बात सब बच्चों में देखना चाहते हैं, जानते हो कौन सी? जैसे हर एक के दिल में उमंग है, लक्ष्य है, हम बाप समान बनने वाले ही हैं, बनेंगे नहीं, बनने वाले ही हैं। तो जैसे लक्ष्य है ऐसे भी बाप दादा लक्ष्य के साथ लक्षण भी देखना चाहते हैं। जैसे समान बनने का लक्ष्य है, ऐसे समान बनने के लक्षण भी हो। अभी लक्ष्य बहुत ऊंचा है, लेकिन लक्षण पर विशेष अटेंशन देना है। समान जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा लक्षण हो, अटेंशन देना है समान बनने पर। अभी कोई कोई बच्चे लक्ष्य धारण करना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में फिर भी कह देते चाहते बहुत हैं लेकिन, तो ये लेकिन शब्द निकल जाए। आपकी चलन और चेहरा दूर से जितना बड़ा लक्ष्य इतना लक्षण चेहरे से दिखाई दे, चलन से दिखाई दे। जैसे आप पहले देहाभिमान में थे, लेकिन अब देहाभिमान में थे तो देहाभिमान की नेचर नेचुरल थी। कभी पुरुषार्थ किया क्या कि देहाभिमान आए? नेचर नेचुरल देहाभिमान की रही, आधा कल्प पुरुषार्थ नहीं किया। ऐसे ही अब देही अभिमानी बनने की नेचर नेचुरल हो जाए। जब देहाभिमान की नेचर नेचुरल रही, कभी याद आता है कि देहाभिमान में आ जाऊं? ये पुरुषार्थ किया? अभी भी देहाभिमान और देही अभिमानी, तो देही अभिमानी बनने में मेहनत करते हो। क्यों? क्योंकि बाप दादा के पास समाचार आते हैं कभी कभी देहाभिमान को मिटाने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब देहाभिमान नेचुरल रहा तो देही अभिमानी में मेहनत क्यों? बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। मेहनत मुक्त बन जाए और नेचुरल नेचर बन जाए, इसको कहते हैं लक्ष्य और लक्षण एक समान। फिर आप देखो बाप समान बनना बहुत सहज नेचुरल लगेगा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते, नेचुरल नेचर देही अभिमानी की रही। चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे वो जिम्मेवारी क्या लगती है? कोई भी जिम्मेवारी है, मानो जोन की जिम्मेवारी या कोई ऑफिशियल यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी है, लेकिन वो जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा के आगे क्या है? ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा की मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावनहार करा रहा है
हम करनहार बन बाप समान न्यारे और प्यारे हैं। जब बाप समान बनना चाहते हो, चेक करो, कुछ भी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा ड्यूटीज है, चेक करो, कुछ भी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा ड्यूटीज है। मैं करनहार हूं, ट्रस्टी हूं। करावनहार मालिक शिव बाबा है। ये करावनहार का पाठ चलते चलते भूल जाते हैं। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों को समान बनाना है। अब पुराने साल को विदाई देने के साथ इस लक्ष्य को लक्षण में लाना है। करावनहार करा रहा है, हम निमित्त बनकर कर रहे हैं। अब ये पाठ प्रैक्टिकल में लाना है। नया साल तो नई बातें, क्या करूं, माया आ जाती है, चाहते नहीं है, आ जाती है। ये शब्द व संकल्प पुराने वर्ष के साथ इसको भी विदाई दो। सिर्फ साल को विदाई नहीं देना। बाप दादा ने सुनाया, माया भी बाप दादा के पास आती है। क्या कहती है? मैं तो समझती हूँ मेरे जाने का समय है, लेकिन कोई कोई बच्चे मेरा आह्वान करते हैं, तो मैं क्या करूं? तो आज विदाई के साथ माया के भिन्न भिन्न रूप को भी विदाई देनी है। हिम्मत? हिम्मत है तो हाथ उठाओ। विदाई देने की हिम्मत है? पीछे वालों को हिम्मत है? जिसमें हिम्मत हो वो हाथ उठाए। तो बाप इस हिम्मत की पदम पदम गुणा बधाई देते हैं। क्यों? बाप दादा इस पर जोर दे रहे हैं। आप सब देख रहे हो, दुनिया की हालतें जोर से बिगड़नी शुरू हो रही हैं। बाप दादा का ये महावाक्य कुछ समय से चल रहा है, अचानक होना है। तो अचानक होना है, और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा तो बताओ, अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता है ना। अभी अभी देखो, बाप दादा ने होमवर्क दिया, 10 मिनट टोटल, 24 बारी 10-10 मिनट का होमवर्क दिया। कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है। सोचो अगर 10 मिनट अभ्यास का नहीं हो सकता तो अचानक में उस समय क्या करेंगे? बाप दादा जानते, 24 बारी में कईयों को समय थोड़ा कम मिलता है। बाप दादा जानते 24 बारी में तो थोड़ा सा टाइम कम मिलता, लेकिन बाप दादा ने ट्रायल की। 10 मिनट एक ही स्मृति में जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। बाप दादा ये नहीं कहते कि अभी भी 10 मिनट करो। अच्छा नहीं हो सकता, जिसको हो सकता है वो करे। नहीं हो सकता तो वो 5 मिनट कर ले। 10 मिनट नहीं कर सकते हर घंटे में अभ्यास, तो 5 मिनट कर लो। 5 मिनट में 5 मिनट से 6 मिनट, मिनट जितना बढ़ा सको उसकी ट्रायल करो। शुरू करो 5 मिनट से, फिर 6 मिनट, 7 मिनट, धीरे धीरे 10 तक लेके जाओ। बाप दादा खुद भी कह रहा है, इसमें ऐसी बात नहीं है। अगर 10 मिनट ज्यादा टाइम लगता है तो चलो 8 मिनट करो, 9 मिनट करो, जितना ज्यादा कर सको उतनी आदत डालो, क्योंकि बहुत काल का वरदान प्रैक्टिकल में अभी कर सकते हैं। अगर अभी बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अभी के बहुत काल के पुरुषार्थ की जो प्राप्ति है आधा कल्प की, उस बहुत काल में फर्क पड़ जाएगा। तो जितना हो सकता है उतना बाप दादा ने छुट्टी दे दी है। 8 मिनट करो, 5 मिनट की भी छुट्टी है, लेकिन अगर कोई भी समय 10 मिनट हो तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए, विश्व के लिए भी किरणें देनी पड़ेंगी। इसलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं। जितना ज्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का समय, बहुत समय भविष्य का आधार है। ठीक है, मुश्किल लगता है, कोई बात नहीं, अभी तो कोई हर्जा नहीं। और बाबा को सुनाया, ये बहुत अच्छा किया। मानो 10 मिनट बैठ नहीं सको, सोच में ही चला जाए, 5 मिनट भी गए। इसलिए बाप दादा कहते कम से कम 5 मिनट से कम नहीं करना। जितना बढ़ा सको उतना बढ़ाना। ठीक है, स्पष्ट हुआ। बाप दादा का हर एक को बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा ने इसकी निशानी हर बच्चे को कितने स्वमान दिए हैं। स्वमान की लिस्ट अगर निकालो कितनी बड़ी है। मैं आज अमृत वेले, बाप दादा अमृत वेले चक्र लगाने के लिए गए। क्या देखने के लिए गए? बाप दादा ने स्वमानों की बहुत बड़ी माला दी।
अगर एक एक स्वमान में स्थित होके उस स्थिति में बैठो, चलो, स्वमान कहते जाओ, माला घुमाते जाओ, बहुत मजा आएगा। स्वमान की लिस्ट रखी है, लेकिन एक एक स्वमान कितना बड़ा है और किसने दिया? वर्ल्ड अथॉरिटी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान ने एक एक बच्चे को अनेक स्वमानों की लिस्ट दी। उसको यूज करो, क्योंकि और कोई अथॉरिटी नहीं जो आपके स्वमान को कम कर सके, और किसी को भी इतने स्वमानों की माला नहीं मिली है। तो बाप दादा ने देखा सतयुग तो राजभाग मिलेगा, लेकिन ये स्वमानों की माला संगम युग की देन है। बाप दादा जब भी बच्चों को देखते हैं, हर बच्चे को स्वमान की स्थिति से देखता है, चाहे बच्चा लास्ट वाला भी क्यों ना हो, वह बच्चे वाह स्वमान की अथॉरिटी में रहो। मैं कौन, कभी कौन सा स्वमान सामने लाओ, कभी कोई स्वमान सामने लाओ, चेक करो। आज अमृत वेले जो विशेष स्वमान बुद्धि में रखा, उसको यूज किया। आज सुबह मान लो वरदान लिया, क्या उसको यूज किया? वह स्वमान खजाना है ना, क्योंकि खजाना बढ़ाने का आधार है। जितना खजाने को कार्य में लगाएंगे, उतना खजाना बढ़ता जाता है। तो आज बाप दादा देख रहे थे कौन कौन बच्चा है, किसके पास स्वमान के स्मृति की माला बड़ी थी और किसी के पास छोटी थी। किसी की माला बड़ी थी, किसी की छोटी थी। जहां स्वमान होगा वहां देहाभिमान खत्म हो जाता है। तो आज बाप दादा ने चक्र लगाया, देखा जैसे स्वमान का खजाना है, ऐसे एक एक शक्ति, एक एक गुण, उसको इस्तेमाल करो। एक एक गुण, एक एक शक्ति, उसको प्रयोग करो, कार्य में लगाओ। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, माया आ गई, माया आ नहीं जाती। माया के लिए बाबा ने सुना दिया। माया कहती मेरे को आह्वान करते हैं, मैं तब जाती हूं, ऐसे नहीं जाती। कोई भी हल्का संकल्प करना माना माया का आह्वान करना। अंडरलाइन करेंगे, कोई भी हल्का हल्का सा संकल्प करना, कमजोर संकल्प करना, दिल शिकस्त के संकल्प करना, ये माया का आह्वान करना है। शक्तियों को छोड़ा तो माया को आह्वान किया। चाहते नहीं है, आ जाती है। बलवान कौन है? चाहते नहीं लेकिन आ जाती। तो माया बलवान हुई ना, या आप हुए? तो आज पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है, नए वर्ष के लिए नया उमंग, नया उत्साह, क्योंकि संगम युग का गायन है। एक एक दिन उत्साह से भरा हुआ है, उत्सव है। तो उमंग उत्साह है तो हर दिन उत्सव है, इसलिए पक्का रखना। रोज अपना चलते चलते भी चार्ट देखना, चेक करना। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे, चेक ही नहीं करेंगे तो चेंज कैसे करेंगे? आज नए साल के लिए बाप दादा का विशेष ये संकल्प है, हर बच्चा पुराने वर्ष को विदाई देते हो, ऐसे ही माया को भी विदाई दे दो। पुराने वर्ष के साथ माया को भी विदाई दे दो, व्यर्थ संकल्प को विदाई दो। मेजॉरिटी यही देखा, व्यर्थ संकल्प ज्यादा आते हैं, विकारी संकल्प कम है। व्यर्थ जो है उसका नाम निशान समाप्त हो जाए। हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ ना हो, क्योंकि व्यर्थ संकल्प में सिर्फ संकल्प नहीं चलता, व्यर्थ टाइम भी जाता है और बाप समान बनने में दूरी हो जाती है। आपकी चाहना तो है समान बने, तो हाथ तो उठाया। बाप दादा सदा कहते हैं, बाप दादा सदा कौन सी बात कहते हैं? मन का हाथ उठाना। ये हाथ उठाना तो इजी है, विदाई देने की हिम्मत है हिम्मत? हाथ उठाओ। अच्छा, हिम्मत वाले हैं, बस हिम्मत को कायम रखना। अगर हिम्मत होगी तो जो लक्ष्य रखा है वो हो जाएगा, क्योंकि बाप दादा साथ है। बहुत सुंदर अनुभूति, हम अकेले नहीं, बाप दादा हमारे साथ है। बाप दादा चाहते मेरा कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए, हाथ में हाथ देके के चले। शिव बाप निराकार है, हाथ नहीं है लेकिन श्रीमत ही उनके हाथ है। शिव बाबा निराकार है, उनका स्थूल में हमारी तरह से हाथ नहीं, लेकिन जो श्रीमत है ये बहुत बड़ा हाथ है। श्रीमत पर कदम कदम पे चलना, अर्थात हाथ में हाथ देके चलना। तो सभी को नए वर्ष की, नए जीवन की, नए युग की, तीनों की
पदम पदम गुणा मुबारक हो। अच्छा भी चारों ओर के देश विदेश के हर एक बाप के प्यारे, बाप के लाडले, बाप के सिके लदे बच्चों को विदाई और बधाई। और बाप दादा ने सुनाया पुराने वर्ष के साथ पुराने संस्कार को विदाई देने वाले, स्वभाव को भी विदाई देने वाले महावीर बच्चे, हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले बाप दादा जो सदा स्वमान देते हैं, उस स्वमान की स्थिति में रह अनुभव करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा ऐसे रूप में देखते हैं। एक एक बच्चा 21 जन्म के वर्षे के अधिकारी, सारे कल्प में 21 जन्म के अधिकारी बनने का वर्षा आप बच्चों को मिलता है। ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी बच्चों को बाप दादा पिता, शिक्षक, सतगुरु के रूप में तीनों ही रूप से याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझ के चलो। एक लाइट अर्थात प्योरिटी का ताज, दूसरा जिम्मेवारी का ताज। प्योरिटी और पावर, लाइट और माइट का क्राउन धारण करने वालों में डबल फोर्स सदा कायम रहता है। ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती हैं। उन्हें सर्विस व पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती है। स्लोगन है, दिव्य गुणों के आधार पर मन वचन कर्म करना ही दिव्यता है। दिव्य गुणों के आधार पर मन वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। आज पूरा दिन हम बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। मैं बाप समान आत्मा हूं। मुझे अपने लक्ष्य और लक्षण को एक समान बनाना है। बाप समान सर्वात्माओं के प्रति रहम दिल, कल्याणकारी, सबको संदेश देना है। हर घंटे में 5 मिनट विशेष अभ्यास करना है। बाबा से लाइट माइट लेकर सबको देनी है। करावनहार करा रहा है, हम निमित्त बनकर कर रहे हैं। कर्तापन के भान से परे स्वमान की माला का सिमरन करेंगे। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।